अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज़ प्रोपोर्शन की प्रोपोर्शन क्या होती है। ठीक है, इससे पहले हमने रेशो की बात की थी। आज की इस वीडियो में हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। तो चलें आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स को प्रोपोर्शन जब आप पढ़ेंगे तो प्रोपोर्शन में आप ये देखेंगे कि आपके पास सपोज़ कि एक दो रेशोज़ हैं, एक आपके पास ए रेशो बी है और एक हम सपोज करते हैं सी रेशो डी है। ठीक है, जब आप इन दोनों रेशोज को इक्वल के साथ कनेक्ट कर देंगे, सपोज आपके पास यहाँ पे हमने लगा दिया इक्वल का सिंबल। ठीक है, जब आप दो रेशोज को इक्वल के साथ कनेक्ट कर देंगे तब वो बनेगी आप प्रोपोर्शन, तब हम उसे क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन कहेंगे। ठीक है, सो अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये क्या बनती है, इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, आप ए की बात करें और यहाँ से डी में, ठीक है, जो बाहर वाली हैं इनको हम पढ़ते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, और जो आपके पास इन साइड इक्वल के बिल्कुल साथ साथ वाले नंबर्स हैं बी और सी, इनको हम पढ़ते हैं मेन वैल्यूज़। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शन है, इनको हम क्या पढ़ते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़, एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, ये हमारे पास बनता है एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, और ये बनती है हमारे पास मीन वैल्यूज़। ठीक है, मीन वैल्यूज़ और आप एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई अगर हम करें, अगर हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ और मीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो दोनों का आंसर इक्वल आता है। ठीक है, यानी कि आपने इसे कन्वर्ट करना है एक सिंपल इक्वेशन के अंदर, यानी कि आपने रेशियो ख़त्म करना है। तो कैसे करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे मीन वैल्यूज़, या आप यहाँ पे लिखें प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़, प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़ इक्वल आएगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ के, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, अब वो आपके पास मीन और एक्सट्रीम कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, मेन वैल्यूज हमारे पास हैं बी और सी, यानी कि आप बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल आएगा किसके, ए एंड डी, जो कि आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, तो ए और डी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो बी सी इज इक्वल्स टू ए डी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक कहने की इक्वेशन बन जाएगी जिसमें हम जो भी यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसको हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोपोर्शन। अब जो इससे जो लिंक करते हुए क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट 250 रुपीज़। यानी कि हमें क्या गिवन है, हमें एक अमाउंट की जो केजीज की प्राइस गिवन है और एक की हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम जो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे आपने जो रेशोज हमारी हैं सिमिलर टाइप की केजीज में, आप उनको लिख लेंगे। यानी कि आप देखें आपके पास जो केजी है वो एक आपके पास क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 kg ऑफ मैंगोज। ठीक है, तो हमने जस्ट यहाँ पे लिखा 8 kg। इसके अलावा जो अनदर केजी गिवन वो क्या है, वो 5 kg, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 5 kg। ठीक है, बिकॉज आपकी जो रेशो होती है वो बिल्कुल सेम यूनिट्स की होती है, तो हमने एक साइड पे जो केजीज हैं इस स्टेटमेंट से वो निकाल के लिख लेने हैं। इक्वल के उस तरफ आप क्या लिखेंगे, जो रुपीस हैं, जो प्राइसेस हैं अब इन केजीज मैंगोज की। ठीक है, तो वो क्या आएगी हमारे पास, 8 केजीज की हमें निकालनी है, तो आप पहले लिखेंगे एक्स, लेट कर ले यहाँ पे, लेट एक्स बी द प्राइस, एक्स बी द प्राइस ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज। ठीक है, हमने लेट कर लिया, हमें नहीं पता उसकी जो हमें निकालनी वैल्यू उसको हमने एक्स लेट कर लिया। ठीक है, अब 8 kg की प्राइस हमने एक्स लेट की और 5 kg गिवन है हमें, 5 kg की वैल्यू क्या है, 250, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 250। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गई है, ये हमारे पास बन गई है एक प्रोपोर्शन। ठीक है, उसमें आप अगर प्रोपोर्शन के सिंबल की बात करें यहाँ पे, तो वो क्या होता है हमारे पास, कहने के इस तरह का एक सिंबल होता है, डबल रेशो। ठीक है,
डबल रेशो को जब आप ऑफ करेंगे तो वापस ये क्या आ जाता है, वापस इसको हम लिखते हैं इक्वल। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन का सिंबल जो क्या होता है डबल रेशो, इस तरह लिख देंगे, ठीक है। तो वेरी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आपने जब रेशोज को ऑफ करना है, रेशो 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर दें प्रोपोर्शन को इक्वल में, बिकॉज प्रोपोर्शन इज सिमिलर लाइक इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, x रेशो 250 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको वैसे सॉल्व करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन दोनों इक्वल आते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज इक्वल आएंगी प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज, ठीक है। तो आपने जो मीन वैल्यूज हैं उनका और जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ से जब आप जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं, 8 और 250 जो बाहर वाली होती हैं। तो 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 250 के साथ। और यहाँ से जो मीन वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं, 5 और x है। तो आप 5 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5x, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x की हमने निकालनी है वैल्यू। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से 5 क्या और उसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड कर देंगे। सो ये हमारे पास 8 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, इस 5 के साथ आप इसकी कटिंग कर दें, ये आएगा 5 5 ज़ा और ये ऊपर 1 0 उसके साथ लग जाएगा। अब 8 को जब आप 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी विच इज़ 400, क्या आएगी वो 400, यानी कि आपके पास आप लिख दें यहाँ पे प्राइस ऑफ द प्राइस ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज, वो क्या आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 400। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 400 इज 400, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, वो आ गई है 400। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। अब अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।